आज पूरे देश में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक और जहां विभिन्न स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के प्रति स्टूडेंट अलग अलग ढंग से अपना प्यार जता रहे हैं और उपहार दे रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षकों को बधाई देते हुए नेशनल अवार्ड जीतने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए उनसे बात की है। होती है एग्जैक्टनेस की, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। देखिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप लोग नहीं करते, इसीलिए तो आपको अवार्ड मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे। वे यहां मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण में यात्रा को रवाना करने के लिए यहां आए थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंडला में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ से बात शुरू करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिन राज्य को बीमारू बना रखा था उसे शिवराज ने बेमिसाल बना दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडला और शिवपुर से आज यात्रा की शुरुआत की जा रही है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरी झंडी दिखाकर अब इन विकास रथों को यहां से रवाना कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डी शर्मा जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आलोक शर्मा जी, भीमनारायण सिंह जी, महापौर मालती राय जी, कृष्णा गौर जी, विधायक, ये सभी यहाँ उपस्थित हैं और ये रथ अब इनमें विकास की वीडियोस और ऑडियो के माध्यम से, गीतों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही है। आज 2 यात्राएं, एक मंडला से अभी और दूसरी शिवपुर से माननीय अमित शाह जी हरी झंडी दिखाकर उन यात्राओं को रवाना करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी 2 पहले निकल चुकी है, उनको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया है और जनता का कल्याण किया है। अमित शाह जी ने जो रिपोर्ट कार्ड हमारा प्रस्तुत किया था, हमारी ड्यूटी के चुनाव के पहले हमने क्या काम किया, ये जनता को बताएं और जनता को बताने के लिए हमारे विकास और गरीब कल्याण रथ रवाना हो रहे हैं, जो जनता के बीच हमारी उपलब्धियां और जन कल्याण के जो काम किए हैं विकास के साथ, उनको रखें। उधर जनदर्शन यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा एक और बटी हुई नजर आ रही है। यात्रा के दौरान वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित न करने को लेकर बयानबाजी भी सियासी गलियारों में चलती रही। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस पर नाराजगी दिखाई तो अब वरिष्ठ भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा ने भी अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है। पार्टी में कहीं न कहीं संवाद और संपर्क ये शब्द ही गायब हो गए। जो संगठन को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए ये दोनों चीजें आवश्यक है। बिना उसके संगठन गढ़ा नहीं जाता, बढ़ाया नहीं जा सकता, मजबूत नहीं किया जा सकता। न तो संवाद आपस में बचा है, न संपर्क आपस में बचा है। संवादहीनता की स्थिति है, उसी के कारण ये नुकसान हो रहा है। मौका हाथ आया हो तो फिर इसे भुनाया ना जा सके, भला ऐसा कैसे मुमकिन है। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भाजपा की अंदरूनी कलह करार देते हुए भाजपा पर अपने ही वरिष्ठ जनों के अपमान का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की आदत आदरणीय मित्र
अपने सब नेताओं को अपमानित करने की है। मोदी सरकार ने, शिवराज सरकार ने लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ लोग थे उन सबको दरकिनार कर दिया। जिस प्रधानमंत्री ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही बर्फ में लगा दिया, ऐसी जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी के गुरु आदरणीय पटेल साहब को रिटायर कर दिया जबरन, और एक लंबी फेहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है। हम उनके परिवार पर क्यों टिप्पणी करें, उनका परिवार है वो जाने। पर मैं तो एक बात जानता हूं, हिंदुस्तान की संस्कृति है, याद रखिएगा साथियों, जो अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करता है उसे भगवान भी माफ नहीं करता। सनातन धर्म को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने अब उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने पर 10 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी कहा कि अगर आप भी वही कर रहे हैं जो अन्य कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है तो अंतर क्या रह जाता है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि भारत की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर किसी को हर मुद्दे पर बोलने की आज़ादी है, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाओं को देखना चाहिए। अगर आप जान से मारने की धमकी देने जा रहे हैं या कुछ भी कहने वाले हैं पर 10 करोड़ का इनाम रखेंगे तो उसमें आप में और अन्य कट्टरपंथियों में भला क्या अंतर है। He has, see, this is the beauty of India, right? Anybody can actually say, I mean, democratically about anything, but they have to keep everybody's sentiments in check as well. But if you are going to issue a death threat to anybody who says anything, what's the difference between you and other radicals? उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्टालिन के बयान की निंदा करते हुए इसे इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया। अब स्टालिन की क्या कहोगे आप? अब तो बता रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने भी कुछ बोल दिया है। राहुल गांधी पहले ही हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके, उनके नेता बोको हराम से तुलना कर चुके। तो ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं। यही इनका मूल दबा छुपा हुआ हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे की तरफ ही ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सनातन को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में प्रदेश के आने वाले बिजली संकट के संकेत दिए हैं। एक बयान के दौरान उन्होंने कहा कि 10,000 मेगावाट बिजली की जगह 15,000 की ज़रूरत है, लेकिन अल्प वर्षा और सावन सूखा चला जाने के चलते बांध और तालाब सूखे हैं। यह बात शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के समक्ष कही हैं। उन्होंने खुद ही सवाल करते हुए यह भी कहा कि मैं बिजली कहां से लाऊं। हालांकि उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से मैं इस पर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कल रात को ही मैंने समीक्षा की कि बिजली ज्यादा हम कैसे लाएं। पानी जरा नहीं पूरा, सावन सूखा चला गया, तालाब अभी भरे नहीं है, बांध अभी भरे नहीं है, पानी की बिजली बन नहीं रही है और पूरे देश में यह हालत है तो बिजली की खपत बढ़ गई। 10,000 मेगावाट की जगह 15,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मैं दिन और रात एक कर रहा हूं। जहां से मिलेगी, जैसे मिलेगी, मैं भरपूर बिजली लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको फसल बचाने के लायक बिजली हम दे सके। कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। रात को जाकर फिर मैं मीटिंग करूंगा। और दूसरे, भगवान की कृपा रहेगी, अकाल नहीं पड़ेगा, लेकिन संकट कोई भी आ जाए तुम्हें मैं निकाल के ले जाऊंगा। भगवान की कृपा से कसर नहीं छोड़ूंगा। बिजली की आपूर्ति को लेकर किसानों के समक्ष मजबूरी दर्शाने की बात पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद घिर गए हैं। युवा कांग्रेस और आदिवासी युवा नेता विक्रांत भूरिया ने उनके बयान पर सवाल खड़े किए हैं। विक्रांत भूरिया ने पूछा है कि जब मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस थी तो फिर आखिर बिजली की कमी की बात शिवराज सिंह क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि आपके बड़े बड़े दावों का क्या हुआ जिसमें आप अन्य राज्यों को बिजली बेचने की बात कहते नहीं थकते थे। शिवराज जी, कहां है मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली? आपने बड़े बड़े दावे करे कि मध्य प्रदेश में जितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है।
और हम दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहे हैं। आज जब हमारे किसानों, हमारे लोगों को बिजली की जरूरत पड़ रही है, उनकी फसलें चौपट हो रही है, परिवार पूरी स्थिति में पहुंच गए, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं पर बिजली नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में ही 18 घंटे बिजली कटौती हो रही है। आपने बड़े बड़े दावे अटल ज्योति में करे कि 24 घंटे बिजली देंगे, पर आज क्या मध्य प्रदेश में बिजली मिल रही है? स्टालिन के बयान को लेकर मुद्दा गर्म है। इसी के चलते भारत के 260 से ज्यादा प्रतिष्ठित नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर उनसे सनातन धर्म पर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि स्टालिन के बयान से सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले भारत के आम नागरिकों के दिल और दिमाग में गुस्सा भरा है।